हैप्पी मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। मेरे साथ इस प्यारी सी जर्नी में जुड़े रहने के लिए आपका दिल से थैंक यू। मुझे सुनने के लिए आपका दिल से थैंक यू। हर रोज़ मेरी वीडियोस देखने के लिए आपका दिल से थैंक यू। मुझे समझने के लिए आपका दिल से थैंक यू। यूं ही मेरे साथ इस जर्नी में जुड़े रहें और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तो आइए शुरू करते हैं। आज डे नंबर 56 है और आज रोंडा बायन विलियम वॉकर एटकिंसन द्वारा कही गई बातों को हमें याद दिला रही हैं। तो क्या आप जानते हैं कि एक दिन में एक मनुष्य के दिमाग में लगभग 70,000 विचार आते हैं। साइंटिफिक डाटा यही कहता है। आप सोचिए, उसमें कुछ देर के लिए हम सोए भी होते हैं, तो सोते वक्त हमारा कॉन्शियस माइंड सोया हुआ होता है, तो विचारों की जो गति होती है वो धीमी होती है। तो अब देखिए, एवरेज तौर पे एक सेकंड में एक से ज़्यादा विचार आपके माइंड में आ रहे हैं जब आप जागे हुए हैं। तो हम सब खुद में ये नोटिस करते हैं कि हमारा दिमाग ना हर वक्त चला ही रहता है। बहुत कम समय के लिए ऐसा होता है कि ये निर्विचार हो। जो लोग अध्यात्म से जुड़े होते हैं, लंबे समय से मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, वो जीरो स्टेट को पा लेते हैं, मतलब वो निर्विचार हो जाते हैं। तो जब भी वो चाहें वो जीरो स्टेट खुद में ले आते हैं। पर आम इंसान के लिए ये इतना इजी नहीं है कि खुद को निर्विचार कर दें, और इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, मेडिटेशन करनी पड़ती है। तो विलियम वॉकर हमें यही कह रहे हैं कि हम हर समय ज्यादा या कम तीव्रता के विचार सृष्टि में भेज रहे हैं और उन्हीं विचारों के परिणाम भी हम भोग रहे हैं। तो क्या होता है कि हर विचार की एक तरंग होती है। एवरी थॉट हैज अ वाइब्रेशन, है ना। उसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, मतलब थॉट की, है ना। अब आपके दिमाग में कोई विचार आया, ठीक है। अब हर विचार की अपनी तरंग है। अगर मान लो अच्छा विचार आया तो उसकी तरंग अच्छी होगी, अच्छी तरंग यूनिवर्स में जाएगी। अगर विचार नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव वाइब्रेशन यूनिवर्स में जाएगी। न्यूट्रल विचार हुआ तो वैसी तरंग यूनिवर्स में जाएगी। तो हर विचार की अपनी तरंग है। तो वो कहते हैं कि हम हर समय हायर और लोअर इंटेंसिटी के विचारों को सृष्टि में भेज रहे हैं। और आपका जीवन कैसा है, ये इसी बात पे डिपेंड करता है कि आपके विचार कैसे हैं। आपके माइंड में ज्यादातर कौन से विचार आते हैं, अच्छे या बुरे, पॉजिटिव या नेगेटिव। इसी से आपके जीवन का, इसी से पता लगाया जा सकता है। जैसे विचार होंगे वैसा जीवन। आपने ये तो सुना होगा, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसी दृष्टि का मतलब जैसा आपका नजरिया है चीजों को देखने का। मतलब आप किसी चीज को देखते हो, किसी व्यक्ति को देखते हो, किसी सिचुएशन को देखते हो, किसी इवेंट को देखते हो, कुछ भी, है ना। तो उसके बारे में आपका क्या नजरिया है, उसको लेके अगर आप जजमेंट भी पास कर रहे हो तो वो क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर वो नेगेटिव ही हुआ तो आपको संसार में हर जगह नेगेटिविटी ही दिखाई देने वाली है। और अगर आपने उसमें छिपी हुई किसी एक अच्छाई को भी ढूंढ लिया ना, तो आप यकीन मानिए कि आप एक पॉजिटिव इंसान हैं। आपका देखने का नजरिया पॉजिटिव है। तो बुरी सी बुरी सिचुएशन में भी आप कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढ लोगे। तो आपके संसार में आप देखना कि आप वैसे ही लोगों को और आकर्षित करोगे। आपके दुनिया में जो भी आपके आसपास के लोग होंगे, आपकी चीजें होंगी, सिचुएशन होंगी, है ना, वो सब पॉजिटिव होंगी। तो ये डिपेंड करता है कि आपके दिमाग में ज्यादातर कैसे विचार आते हैं और कैसे तरंगे आप यूनिवर्स में भेज रहे हो। वो ये भी कहते हैं कि ये जो हमारे विचारों की तरंगे होती है ना, चाहे ये पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, ये सिर्फ अकेले हमारी ही जिंदगी को प्रभावित नहीं कर रही है, ये हमारे साथ साथ दूसरों को भी प्रभावित कर रही है। ये पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित कर रही है, क्योंकि इनमें एक आकर्षण की शक्ति है। जैसे वर्ड्स में पावर है,
ये हम सब ने अभी तक सीखा। एक्शंस में पावर होती है, उसी तरह से थॉट्स में पावर है। तो जिस टाइप के विचार आपके माइंड में ज़्यादा आते हैं ना, चाहे वो अच्छे हैं चाहे वो बुरे हैं, वैसा ही आपका संसार होगा, वैसा ही आपका चीज़ों को देखने का नज़रिया होगा और वैसे ही चीज़ों को आप अपनी ओर आकर्षित करेंगे। और अगर आपको लगता है कि आपके विचार नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं तो ये सिर्फ मेरे ही जीवन को प्रभावित करेंगे, तो ऐसा नहीं है। ये पूरे संसार को प्रभावित करने वाले हैं, किसी एक व्यक्ति के विचार भी। जी हाँ, ये होता है। इतनी पावर है थॉट्स में। तो जो हमारे विचार हैं ना, उनमें इतनी पावर है कि ये हमारे और दूसरों के लाइफ प्रभावित कर रही है। इनमें इतनी शक्ति है। तो विलियम वॉकर यही कहते हैं कि जिस तरह के विचार हमारे माइंड में सबसे ज़्यादा आते हैं, उसी के अनुरूप दूसरों के विचार, वस्तुएं, परिस्थितियां, लोग और किस्मत हमारी ओर आकर्षित होती है। मतलब आपके थॉट्स ही आपके जीवन को बना रही हैं। विचार बनाए जिंदगी, सबने सुना है ये। थॉट्स मेक योर रियलिटी। जैसे विचार होंगे वैसी आपकी जिंदगी होगी। तो इसमें मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि हमेशा आपके माइंड में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही विचार आने चाहिए। ऐसा नहीं होगा कभी भी। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आने चाहिए, पर अगर नेगेटिव आए तो उनको पॉजिटिव में बदलना आपको आना चाहिए। कोई चीज़ नेगेटिव दिखे, कोई सिचुएशन नेगेटिव दिखे, चीज़ों में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी ही आपको दिखाई दे रही है अगर, तो जल्दी से ये जान लीजिए कि अब वक्त आ गया उनको पॉजिटिव करने का, वरना आप अपनी ओर और ज़्यादा नेगेटिविटी को आकर्षित कर लोगे। ठीक है, इसलिए खुद पे काम करना है, अपने विचारों को देखना है। इसमें ज़्यादा एफर्ट नहीं लगते हैं, इसमें कोई ज़्यादा काम नहीं है। ये शुरू में बस आपको ध्यान रखना है। कई बार ध्यान रहता है विचारों को देखने का, कई बार नहीं भी रहता है। तो जब ध्यान आए तो ध्यान से अपने विचारों को देखिए कि अच्छा, थोड़ी देर पहले मैं ये सोच रही थी, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। जान लिया और फिर आप जान लोगे कि अच्छा नेगेटिव है, तो मैं क्यों नेगेटिव सोच रही थी, मैं इसको पॉजिटिव में भी तो कन्वर्ट कर सकती हूँ। उसको पॉजिटिव करने की कोशिश करनी है। ठीक है, चीज़ों में छुपी हुई अच्छाई को ढूंढने की कोशिश करनी है, क्योंकि वही आपकी जिंदगी को बना रही है। आपके विचार इस संसार को बना रहे हैं। जी हाँ, एक व्यक्ति के विचारों में भी इतनी पावर है कि वो इस संसार को बदल सकती है। तो आइए आज मिलके अपने थॉट्स की चेकिंग करते हैं, उन पे नज़र रखते हैं कि किस तरह के थॉट्स हमारे माइंड में आ रहे हैं और किस तरह की तरंगे हमारे विचारों से इस ब्रह्मांड में जा रही हैं। आइए इस पे काम करते हैं। ठीक है, हैव अ ब्यूटीफुल ब्लिसफुल डे। हैप्पी बर्थडे टू ऑल द ब्यूटीफुल पीपल हु वाज बोर्न ऑन दिस ब्यूटीफुल डे। हैप्पी बर्थडे डियर, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, सबका मंगल हो।